हेलो फ्रेंड्स, देखिए प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता हैं। ये आपके एग्जाम में इनसे संबंधित जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो में टॉप जीके के प्रधानमंत्री मोदी से बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये इनके बारे में आज हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र कुमार मोदी, नरेंद्र भाई मोदी या फिर नरेंद्र गोवर्धन दास मोदी? देखिए, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या था? ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है इनका पूरा नाम उनके पिता, ठीक है, उनके पिता के नाम पर रखा गया था, जो दामोदर दास के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो उनके पिता का नाम क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो जाएगा, एक के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1950 को हुआ था, 17 सितंबर 1950 को हुआ था, या फिर 26 जनवरी 1951 को हुआ था, या 30 अक्टूबर 1952 को हुआ था? देखिए, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, नरेंद्र मोदी का जन्म देखिए गुजरात में हुआ था। पहली बात तो इसको ध्यान रखना, गुजरात में हुआ था और वडनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? वडनगर। ठीक है, ध्यान रखना, वडनगर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1950 को, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी का गृह राज्य क्या है? नरेंद्र मोदी का जो गृह राज्य था वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश? जो नरेंद्र मोदी हैं इनका गृह राज्य कौन सा है? देखिए, इनका गृह राज्य गुजरात है, ध्यान रखना, गुजरात इनका गृह राज्य है। ठीक है, मोदी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था, और शुरुआती राजनीतिक सफर भी उनका कहाँ था? गुजरात से हुआ है। ठीक है, गुजरात में ही वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं पहले कई बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद कब संभाला? जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद कब संभाला था? 2012 में, या 14 में, या 16 में, या फिर आपका 19 में? बताइए क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, पीएम का पद कब संभाला था? तो देखिए, उन्होंने पीएम, जो पहली बार वो पीएम बने थे वो 26 मई को बने थे। ठीक है, 26 मई को बने थे, और 2014 में बने थे। ध्यान रखना, 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? मोदी जो हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? 2017 में बने थे, 2018, 2019, 2020? बताइए क्या हो सकता है, कब बने थे? अगर पता हो तो बताइए क्या हो सकता है। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे? तो देखिए, जो पीएम मोदी हैं वो 30 मई को, ठीक है, 30 मई को 2019 में, ठीक है, कब? 2019 में 30 मई को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, दूसरी बार कब बने थे? 29 मई, ध्यान रखना, 30 मई को 2019 में। ठीक है, वो दूसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? जो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो पहले राज्य किसके मुख्यमंत्री थे? कौन से राज्य के थे? राजस्थान के थे, गुजरात के थे, बिहार के थे, या फिर आपके उत्तर प्रदेश के थे? बताइए। तो ये तो सबको पता होगा, गुजरात के जो वो सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, कब बने थे ये भी ध्यान रखना, 2001 में बने थे, 2001 से लेकर 2014। ठीक है, 2001 से लेकर 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार। बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, भारत में भी, और वहाँ गुजरात में भी तोड़ा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम क्या था? जो नरेंद्र मोदी हैं इनकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर समाजवादी पार्टी? तो ये तो सीधी सीधी बात है, हर बच्चा जानता होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी को सब जानते हैं, तो इस पार्टी को कौन नहीं जानेगा? तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बीजेपी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं?
जिसे क्या कहते हैं, बीजेपी कहते हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मोदी सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या उद्देश्य है। किसानों को कर्ज माफी करना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, या फिर मुफ्त सेवाएं, या फिर हमारे युवा को नौकरी देना, क्या है, क्या हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो उज्ज्वला योजना है ये किससे संबंधित है। देखिए, जो उज्ज्वला योजना है, मैं आपको बता दूं, जो महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, महिलाओं को जो मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाते हैं उनसे संबंधित है। यह योजना गरीबी रेखा, ठीक है, यह योजना किसके लिए चलाई गई थी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, ठीक है, नीचे रहने वाले परिवारों को एलपीजी, क्या, एलपीजी गैस, ठीक है, कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी। जिन घर में कभी भी गैस नहीं गई थी, वो प्रधानमंत्री की इस योजना ने हर घर में गैस कनेक्शन दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन से संबंधित ये योजना थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, मेक इन इंडिया अभियान किससे संबंधित है। जो मेक इन इंडिया अभियान था वो किससे संबंधित है, उद्योग और निर्माण थी, उद्योग और विनिर्माण, या कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बताइए। मेक इन इंडिया, देखिए जो मेक इन इंडिया था वो भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, मेक इन इंडिया किसके लिए शुरू किया गया था, जो भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो बाहर से बनी हुई चीजें आती थी उनको भारत में ही बनाया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योग और विनिर्माण के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला 10 क्वेश्चन है हमारा। नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा किस देश में हुई थी। जो प्रधानमंत्री मोदी है, इनकी पहली जो विदेश यात्रा थी वो किस देश में हुई थी, बताइए। अमेरिका में हुई थी, भूटान में, जापान में, या फिर हमारे चीन में, किस में हुई थी, क्या हो सकता है। अगर पता हो तो बताइए क्या हो सकता है। देखिए उन्होंने, देखिए अब मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, पीएम मोदी हैं, वो बनने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे। ठीक है, जो सबसे पहले वो गए थे भूटान में। ठीक है, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, बहुत ही महत्वपूर्ण देश है भूटान। ठीक है, हमारा जो मतलब बिल्कुल पड़ोसी देश है भूटान, वहां पर वो सबसे पहले गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था वो कब शुरू किया था, बताइए कब किया था। देखिए 2014 में किया था, 15 में किया था, 16 में किया था, या फिर 17 में किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, और वो किया गया था 2014 में। तो राइट आंसर हमारा ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान योजना। अब देखिए जो डिजिटल भुगतान योजना है ना, ये किसके लिए, किस योजना का नाम है। देखिए भारत नेट, भीम ऐप, आधार कार्ड, रुपे कार्ड। जो नरेंद्र मोदी की द्वारा शुरू की गई डिजिटल भुगतान योजना किससे संबंधित है, तो देखिए नरेंद्र मोदी द्वारा जो शुरू की गई ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी डिजिटल। इससे पूरा भारत डिजिटल बन चुका है आज के समय में। तो ये मतलब पीएम मोदी की सभी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इन्होंने देश को बदल कर रख दिया है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं, इन्होंने देश को बदल कर रख दिया है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, तो पीएम मोदी ने जो डिजिटल भुगतान योजना है ये शुरू की थी, वो किसके लिए की थी, भीम ऐप। आपने सुना होगा, जो भीम ऐप की शुरुआत की थी उसी से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिला, वहां से बहुत सारे ऐप निकाले गए। ठीक है, सबसे पहले क्या था, भीम ऐप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोटबंदी कब लागू की गई थी। जो नोटबंदी थी वो कब लागू की गई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, बताइए नोटबंदी कब लागू की गई थी। अगर आपको पता हो तो बताइए। देखिए नोटबंदी जो थी वो देश का मोनेटाइजेशन करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो नोटबंदी की गई थी प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर, कब की थी, 8 नवंबर। ठीक है, 8 नवंबर को की थी, कब की थी, 8 नवंबर को की थी, और 2016, ठीक है 2016 को की थी, 8 नवंबर 2016। ध्यान रखना 8 नवंबर 2016, कब, 8 नवंबर 2016 को की थी, 2016। ठीक है, और इसमें क्या किया था, 500 के नोट और 1000 नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, पुराने नोट जो थे उनको बंद कर दिया गया था। ये प्रधानमंत्री की मोदी की सबसे बड़ी, बहुत ही सबसे बड़ा फैसला था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2016 हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए,
प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री मोदी है इनकी जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंक खाते खोलना या फिर हमारे रोजगार देना? जो प्रधानमंत्री मोदी की जो योजना है जन धन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए क्या है? बताइए क्या हो सकता है? तो देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था हमारा बैंक खाते खोलना। जो छोटे छोटे गरीब लोग थे उनके बैंक में खाते भी नहीं खुलते थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के लिए 0 बैलेंस के खाते खोले गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक खाते खोलना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी की आत्मकथा का नाम क्या है? अब ये यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो आत्मकथा है इसका नाम क्या है? मोदीनामा, साक्षी भाव या मेरी कहानी या कर्मयोग? क्या हो सकता है? देखिए जो नरेंद्र मोदी की आत्मकथा का नाम है उनकी आत्मकथा के रूप में जानी जाती है क्या? साक्षी भाव। ठीक है, साक्षी भाव जो है वो पीएम मोदी की आत्मकथा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, किसमें जानी जाती है? रूप में। तो राइट आंसर साक्षी भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी किस संगठन से जुड़े हुए हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं? भारतीय युवा संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS या फिर हिंदू महासभा या शिवसेना? देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं ये किस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किससे? RSS से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपना शुरुआती राजनीतिक जीवन RSS में शुरू किया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत कहाँ की थी? RSS से ही शुरुआत की थी। तो राइट आंसर बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने कौन सा कर सुधार लागू किया? जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने कौन सा कर सुधार लागू किया? संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, GST या फिर आयकर छूट या फिर हमारा सेवा कर? बताइए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने कौन सा कर मतलब कौन सा जो कर है वो सुधार लागू किया था? तो देखिए सब जानते होंगे GST जो लागू किया था वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, GST की शुरुआत उन्होंने की थी। ये एक समान कर प्रणाली, मतलब हर चीज पर समान कर लगे, समान तरीके से कर लगे, इसलिए उन्होंने GST की शुरुआत की थी जो 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। ये भी उनका बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, संजीवनी योजना या स्वस्थ भारत योजना? बताइए स्वस्थ भारत योजना कौन सी योजना है प्रधानमंत्री मोदी की? देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार द्वारा शुरू की गई योजना बीमा योजना मतलब बीमा योजना, हाँ बीमा योजना, ये बीमा योजना थी कौन सी थी? तो देखिए आयुष्मान भारत, इससे बहुत सारे गरीबों को फायदा हुआ। देखिए पीएम मोदी की हर योजना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जनता का भला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो देखिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, इससे गरीब लोगों की इलाज हुआ है 5 लाख तक फ्री। ठीक है, तो ये गरीब के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। अब ये योजना देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों के लिए बैंक खाता, महिलाओं को रोजगार देना, ये बेटी बचाओ अभियान। बताइए सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए मोदी सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लड़कियों के लिए बैंक खाते खोलना था। क्या था? लड़कियों के लिए बैंक खाते खोलना था। ये लड़कियों के भविष्य के लिए एक बचत योजना है। क्या है? लड़कियों के भविष्य के लिए। ठीक है, ये भविष्य के लिए, ये लड़कियों के भविष्य के लिए एक बचत योजना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने कौन सा सरकारी डिजिटल टेलीविजन लॉन्च किया था? नरेंद्र मोदी ने कौन सा सरकारी डिजिटल टेलीविजन? दूरदर्शन भारत, संसद टीवी, नमो टीवी या भारत संचार? बताइए कौन सा शुरू किया था? अगर पता हो तो बताइए क्या हो सकता है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव के दौरान शुरू किया था वो नमो टीवी। क्या किया था? नमो टीवी की शुरुआत की थी। ठीक है, नमो टीवी की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नमो टीवी हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था? जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था? वाराणसी से लड़ा था, अहमदाबाद से लड़ा था, गांधीनगर, लखनऊ? बताइए कहाँ से लड़ा था? देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने हैं इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कहाँ से लड़ा था? वो वाराणसी से लड़ा था। ठीक है,
वाराणसी से लड़ा था। 2014 और 19 में उन्होंने वाराणसी सीट से ही चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू की थी? जो नरेंद्र मोदी सरकार ने है, इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की थी? 15 में की थी, 16 में की थी, 17 में की थी या फिर 18 में की थी? बताइए कब की थी, बताइए, पता हो तो बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए, जो ये योजना है, इस योजना का मतलब क्या था? उद्देश्य ये था कि जो कन्या भ्रूण हत्या रोकना और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। जो भ्रूण हत्या होती है ना, भ्रूण हत्या, इसको रोकना और लड़कियों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में शुरू की थी। तो राइट आंसर ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे? 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीआईपी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे? अगर आपको पता है तो बताइए, आपको पता है तो बताइए। देखिए, 1 बार बने थे, 2 बार बने थे, 3 बार बने थे या फिर 4 बार बने थे? कितनी बार बने थे? तो देखिए, बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने थे वो 2001 में बने थे। कब बने थे? 2001 में बने थे और 2001 से लेकर 2014 तक रहे थे। ठीक है, कितने तक रहे थे? 2014 तक रहे थे, लगातार 4 बार। कितनी बार? 4 बार। बहुत बहुत अच्छा रिकॉर्ड तोड़ा था। 4 बार मतलब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और गुजरात के बाद तीसरी बार यहाँ भारत में बन चुकी हैं। ठीक है, कितनी बार? 3 बार बन चुकी हैं अब तक। अब चौथी बार पता नहीं, लेकिन चौथी बार चांस कितने हैं? 99% हैं, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं, पहले इसको देख लीजिए। 4 बार बनी थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल किस योजना से प्रसिद्ध हुआ था? जो नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था ना, वो कौन सी योजना थी? इससे प्रसिद्ध हुआ था। मेक इन इंडिया से हुआ था, मनरेगा से हुआ था, स्टार्टअप इंडिया से हुआ था या फिर दोनों ए और सी से हुआ था? बताइए किससे हुआ था? तो देखिए, नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यकाल था वो किस योजना से प्रसिद्ध हुआ था? देखिए, वो हुआ था हमारा मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। ये दोनों जो नरेंद्र मोदी की जो योजना थी ना, ये जो 2 योजना थी, ये 2 योजना, ये इसने देश को बदल कर रख दिया है। ठीक है, इसने देश को, भारत को बदल कर रख दिया है। और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया उनकी प्रमुख योजना थी। ठीक है, कौन सी थी? प्रमुख योजना थी जिनका उद्देश्य व्यापार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। किसे? व्यापार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप को। अगर ये 2 चीज बदल गई तो देश बदल जाएगा, इसलिए इन्होंने जिन 2 चीजों पर काम किया और देश को बदल कर रख दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा, दोनों ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। देखिए, अब तक किसके मतलब पैसे आए हैं खाते में? किसानों के, किसी के नहीं, बीच में ही रह जाते थे। लेकिन उन्होंने इस योजना की शुरुआत की, सम्मान निधि योजना, हर के खाते में पैसा आ रहा है। तो देखिए, ये योजना जो थी ये कब शुरू की गई थी? बताइए कब शुरू की गई थी? 16 में, 18 में, 19 में, 20 में? देखिए, इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये, कितने? हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, हर साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, नरेंद्र मोदी किस खेल में रुचि रखते हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये किस खेल में रुचि रखते हैं? क्रिकेट में, फुटबॉल में, कबड्डी में, योग में? बताइए किस में रखते हैं? देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वे योग को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? योग को बढ़ावा देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, 21 जून, कब? 21 जून की पहल भी उन्होंने ही की थी। उन्होंने की थी 21 जून को योग दिवस मनाओ। तो 21 जून को उनकी पहल थी, तो उसको योग दिवस घोषित कर दिया गया। तो नरेंद्र मोदी किस योजना में रुचि रखते हैं? तो वो योग में रखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम कब शुरू किया था? ये मन की बात जो है ना, रेडियो कार्यक्रम, ये कब शुरू किया था? देखिए, 13 में किया था, 14 में किया था, 15 में किया था या फिर आपका 16 में किया था? कब किया था बताइए? जो मोदी सरकार ने मतलब जो रेडियो कार्यक्रम कब शुरू किया था, मन की बात? देखिए, ये मासिक रेडियो कार्यक्रम है। ठीक है, हर महीने होता है, मासिक। ठीक है,
मासिक जो मन की बात वो कहते हैं, जिसमें वे जनता को संवाद करते हैं। किसे? जनता को। तो ये शुरुआत की थी 2014 में। ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने कौन सा सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया था? तो बुलेट ट्रेन योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, या भारत माला योजना, या फिर हमारा उपरोक्त सभी? बताइए, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, भारत माला परियोजना या उपरोक्त सभी? मोदी सरकार ने सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किया। तो देखिए, इन्होंने बुलेट ट्रेन योजना भी शुरू की, स्मार्ट सिटी योजना भी शुरू की, भारत माला परियोजना भी शुरू की। तो ये तीनों ही इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, इन्होंने शुरू किए थे ये सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। जिनका उद्देश्य क्या था? भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना। ठीक है, भारत में आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, नरेंद्र मोदी किस लोकसभा के सदस्य हैं? जो नरेंद्र मोदी हैं किस लोकसभा के सदस्य हैं? अमेठी के, वाराणसी के, गांधीनगर या फिर बेंगलुरु? बताइए कहाँ के हैं? तो देखिए, वो वाराणसी के हैं। ठीक है, तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 2014 से 2019 में वाराणसी सांसद चुने गए थे। 2019 तक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 19 तक की सिर्फ। तो देखिए, 19 तक वो वाराणसी के रहे हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, नरेंद्र मोदी की आत्मकथा पर आधारित कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, मोदी @20, नरेंद्र मोदी द माइंथ, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी की आत्मकथा पर मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी भी लॉन्च हुई है, मोदी @20 भी लॉन्च हो चुकी है, नरेंद्र मोदी द मैन द माइथ, ये तीनों किताबें लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, आत्मकथा पर, उनकी पर। तो ये पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इन सभी पुस्तकों में नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके राजनीतिक सफर को दर्शाया गया है। ठीक है, उनके जीवन को दर्शाया गया है और उनके राजनीतिक सफर को दर्शाया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं। कोई फेमस नेता है तभी इन पुस्तकों को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो। इन पुस्तकों जरूर पढ़ना और इस क्लास को भी जरूर देखना। ये क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसको जरूर देख लेना। ठीक है, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये जरूर देख लेना, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।